आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24। नमस्कार, आप देख रहे हैं मथुरा न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। विश्व जागरण मानव सेवा संघ चैरिटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में श्राद्ध पक्ष की शुरुआत पर वृंदावन निराश्रित असहाय निर्धन व वृद्ध महिलाओं को खाद्य सामग्री का वितरण किया गया। ट्रस्ट के मुख्य सचिव रामदेव शास्त्री ने बताया कि श्राद्ध पक्ष अपने पूर्वजों को याद में मनाए जाने वाला 16 दिन का पर्व है। पितृपक्ष में पूर्वजों की याद में मानवता की सेवा करनी चाहिए। भारतीय संस्कृति, सभ्यता और जीवन शैली में श्राद्ध पक्ष को बड़ा पूजनीय माना गया है। इस अवधारणा के साथ पितृपक्ष में दान पुण्य की महत्वता और बढ़ जाती है। उन्होंने बताया कि पितृपक्ष के 16 दिन लगातार विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा ब्रजमंडल के विभिन्न इलाकों और ग्रामीण अंचलों में जाकर असहाय, निराश्रित, वृद्ध, निर्धन जनों को खाद्य सामग्री वितरित की जाएगी ताकि उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न हो। परंपरा के अंतर्गत देखा जाए तो श्राद्ध पक्ष अपने में एक प्रमुख है। तो जैसे नवरात्रियाँ होती हैं, जन्माष्टमी, राधाष्टमी है, ऐसे ही पूर्वजों पितरों की शांति के लिए ये 16 दिन के जो पितृपक्ष जो आते हैं, इसमें हम जो भी दान पुण्य यथावत जो भी करते हैं वो अपने पूर्वजों की पितरों की शांति के लिए। तो विश्व जागरण मानव सेवा संघ चैरिटेबल ट्रस्ट ये जो संस्था है वो सामाजिक एवं धार्मिक कार्यक्रमों में लगी हुई है, जिसके संस्थापक अध्यक्ष हैं परम पूज्य पुराण मनीषी आचार्य श्री कौशिक जी महाराज। और उनका संकल्प है कि केवल ब्रजभूमि ही नहीं, संपूर्ण भारत में जो ट्रस्ट जहाँ भी काम कर रहा है, चाहे वो आपका गया क्षेत्र हो, चाहे मध्य प्रदेश की माटी जहाँ मंडला है, जो नर्मदा का जहाँ पावन तट है, वहाँ तुलसी तपोवन गौशाला स्थापित है। जिस प्रकार से वृंदावन में ये संस्था जो ट्रस्ट कार्य कर रही है, इसी तरीके से मंडला में भी प्रतिदिन पूज्य महाराज की सानिध्य में वहाँ पर नित्य जो अन्य क्षेत्र की व्यवस्था, सुबह से लेकर शाम तक दूरांचल वहाँ क्षेत्रों में गाड़ियों के द्वारा वहाँ भोजन वितरित किया जाता है। और भोजन के साथ साथ जैसे आप यहाँ जो खाद्य सामग्री देख रहे हैं, इसी तरीके से मंडला और गया में प्रतिवर्ष हम श्राद्ध पक्षों में, जो कि ये गया भूमि में हम लोग रहते हैं, और वहाँ पर 16 दिन जो भंडारा जो चलता है, जिसमें असहाय एवं गरीब लोगों के लिए जो अन्य क्षेत्रीय व्यवस्था की जाती है। इसी प्रकार जो कि लगभग 4 महीने से कंटिन्यूअस 2 गाड़ी आश्रम की तरफ से सुबह और 2 गाड़ी शाम को दूरांचल क्षेत्रों में जहाँ जहाँ लोगों को आवश्यकता है वहाँ भोजन वितरण किया जा रहा है। और पूर्व से काफ़ी लंबे समय से प्रतिदिन हजारों लोगों को यहाँ पे जो जैसे अभी आप देख रहे थे खाद्य सामग्री जो वितरित की जा रही है। और आज भी जो प्रथम दिन है, जिसको पूर्णिमा कहते हैं, आज से श्राद्ध चालू हो गए हैं। आज भी अभी आप देख रहे थे पूज्य श्री के जो निर्देश अनुसार अभी लोगों को यहाँ खाद्य सामग्री बांटी गई है। और ये 16 दिन इसी तरह बयाना नगर पालिका की बड़ी लापरवाही सामने आई है। कस्बे में नगर पालिका द्वारा नाला निर्माण का कार्य करना था, लेकिन नगर पालिका द्वारा लाल दरवाजा के पास सड़क खोद कर छोड़ दी गई, जिससे सड़क पर बने गड्ढे के कारण आमजन का वहां से निकलना दुश्वार हो गया। वहां स्थित दुकानदारों ने बताया कि नगरपालिका द्वारा 1 महीने पहले नाला निर्माण के लिए कार्य शुरू किया गया था, जिसके तहत नगरपालिका द्वारा सड़क को खोद कर पटक दिया गया और तकरीबन 1 महीना खत्म होने को है, परंतु नाले निर्माण को लेकर पालिका प्रशासन की ओर से कोई पहल नहीं हुई। जबकि 10 दिन पहले नगरपालिका ईओ से जब इस विषय में पूछा गया तो उन्होंने 1-2 दिन में निर्माण कार्य शुरू करने का आश्वासन दिया था, परंतु पालिका प्रशासन की यह सुस्ती आमजन की परेशानी बढ़ा रही है। शायद पालिका प्रशासन बड़ा हादसा होने के बाद ही कुंभकर्णीय नींद से जगेगा। और ना इसकी सुनवाई हो रही है, ना कुछ भी। 1 महीने से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। ना तो सफाई कर्मचारी आते हैं, ना कोई आते हैं, बस देख दाख के खाना पूर्ति करके चले जाते हैं। ये चुंगी से और अस्पताल रोड डेली बाधित हो रहा है। यहाँ से डेली जो मरीज हैं वो घूम के जाना पड़ता है उनको। तो इसलिए नगरपालिका से जल्दी आग्रह है कि इस चीज़ को जल्दी से जल्दी पूरा करें। डेली आजकल होता है, उसमें 15 दिन से ज़्यादा 20 दिन का समय लग गया है। और आप लोग जल्दी से जल्दी कोई कार्रवाई करें। ऐसा ना हो कि कोई लोग इसमें गिर जाए और कुछ हादसा हो जाए, उसके बाद तुम लोग सुनवाई करो, कुछ करो। टाइम से ये हो जाए तो बहुत बढ़िया है। और 1 महीना हो चुका है, जल्दी से जल्दी कार्रवाई करने की कोशिश करें। झांसी जिले के पुंछ थाना क्षेत्र में सवारियों से भरी शताब्दी बस आगे खड़े डंपर से टकरा गई, जिससे बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। हादसे में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। दरअसल झांसी के पुंछ थाना प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कानपुर की ओर से यात्रियों को लेकर शताब्दी की एक बस सूरत के लिए जा रही थी। बस जब झांसी के पुंछ थाना अंतर्गत बाईपास पर चल रही थी, तभी चालक ने बस को आगे एक डंपर से ओवरटेक करने का प्रयास किया। इसी दौरान अचानक संतुलन बिगड़ गया और बस डंपर से टकरा गई, जिससे बस के यात्रियों में चीख पुकार मच गई। आनन फानन में सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। हादसे के बाद यात्री काफी दहशत में नजर आई। से सूरत
क्या हुआ, कहाँ पर घटना हुई है? पूछ पुल है, ओवर ब्रिज है ना, वहीं पे हुआ था सर। कितने लोग घायल हुए थे? इसमें तो सर अभी 5 आदमी दिख रहे हैं। अब आगे भी उसमें एक गाड़ी और आई पहले, अब वो कहाँ एम्बुलेंस गए मेरे को नहीं मालूम। किस से घटना हुई है? ये हमारे बस वाले थे, आगे एक ट्रक खड़ा था, उसी में वो ट्रक खड़ा था, उसके बाद पीछे से लिया के ठोक दिया। डीग थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डीग उपखंड के गांव गिरसे निवासी 24 वर्षीय जयसिंह पुत्र घमंडी जाटव को बलात्कार व पॉस्को एक्ट की धाराओं में गिरफ्तार किया। वहीं जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमनदीप सिंह कपूर के निर्देशानुसार एडिशनल एसपी डीग बुगलाल मीणा व सीओ व्रत डीग मदनलाल जैक के सुपरविजन में थाना प्रभारी गणपत राम के नेतृत्व में विशेष टीम बनाकर गाँव दिदवाली निवासी देवी सिंह पुत्र हरभान व विष्णु पुत्र देवकरण गुर्जर के घर पुलिस द्वारा बार गिरफ्तारी के प्रयास की गई और दबिश दी गई, जिसके बाद दबाव में आकर दोनों अभियुक्तों ने 31 अगस्त को न्यायालय में एसीजेएम डी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, जिन्हें बाद में एसीजेएम न्यायालय डी के आदेशानुसार 1 सितंबर को केंद्रीय कारागृह भरतपुर भेजा गया है। पुलिस के अनुसार दोनों मुस्लिम जिला स्तरीय धरपकड़ अभियान के अंतर्गत वर्ष 2017 से विभिन्न मामलों में फरार चल रहे थे। अलीगढ़ के थाना अकराबाद के पनेठी गंगीरी रोड पर बाइक से घर जा रहे एक पुलिसकर्मी की ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक टकरा गई, जिसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार अकराबाद थाना क्षेत्र के गंभीरी पनेठी रोड पर एक सिपाही की बाइक ट्रैक्टर ट्रॉली में टकरा गई, जिससे सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया। इसके बाद घायल युवक को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टर ने घायल सिपाही को गंभीर देख मेडिकल के लिए रेफर कर दिया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। उमेश कुमार उर्फ खली पुलिस लाइन में सिपाही पद पर तैनात है। वह बाइक द्वारा अलीगढ़ से पनेठी गंगीरी मार्ग द्वारा अपने घर जा रहा था। इसी दौरान पिलखना चौराहे से कुछ ही दूर बाबा भट्टा के निकट पुलिसकर्मी की बाइक को वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं पीआरबी पिलखना पुलिस मौके पर पहुंच गई, जहां पीआरबी की पुलिसकर्मियों ने सिपाही को घायल तड़पता देख आनन फानन में सरकारी जीप द्वारा उपचार हेतु सीएचसी अकराबाद भेजा, जहां डॉक्टरों ने घायल पुलिसकर्मी को गंभीर अवस्था में देखते हुए मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। ये कल दिनांक 1 सितंबर को एक पुलिस लाइन में जो नियुक्त आरक्षी था उमेश कुमार, उसकी ड्यूटी हल्द्वागंज मेडिकल सेंटर पे लगी हुई थी और ड्यूटी से वापस आते वक्त दुर्भाग्यवश उसका एक्सीडेंट हो गया और तुरंत उसको उपचार के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उसकी मृत्यु हो गई। ये बहुत ही दुखद एक घटना है जो अलीगढ़ पुलिस परिवार के साथ हुई है और उमेश कुमार के परिवार को हमारी तरफ से सभी मदद दी जा रही है और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हिंदू सनातन धर्म में पितृपक्ष का बड़ा महत्व है। पूर्णमासी से अमावस्या तक 15 दिन तक पितृपक्ष महोत्सव का शुभारंभ हो गया। सभी धर्मावलंबी लोग पितृपक्ष में अपने पूर्वजों के लिए तिथि का दिन निकालते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। वहीं ब्रजमंडल में यमुना नदी होने के चलते पितृपक्ष में लोग यमुना किनारे जाकर पिंड दान तर्पण करते हैं, जिससे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिल सके। इसी के चलते तीर्थनगरी वृंदावन के इसी घाट पर श्राद्ध पक्ष का क्रम लगातार जारी रहेगा और यहाँ पर ब्राह्मणों के द्वारा तर्पण कराया जाएगा। इस बारे में जानकारी देते हुए स्थानीय निवासी ने बताया कि वो होते हैं विधि विधान पूजा होती है। ये श्राद्ध पक्ष पूर्णमास से चालू होकर के और जो आश्विन मास की अमावस्या है, अमावस्या तक ये श्राद्ध चलता है। यहाँ पर अपने पितृस्वरों के लिए लोग बाग आकर के जलदान करते हैं, तर्पण दान करते हैं। और जो तर्पण जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक देवताओं के लिए तर्पण होता है जो कि चावल से पूरब की तरफ मुंह करके दिया जाता है। एक ऋषियों के लिए होता है जो जौ से उत्तर की तरफ दिया जाता है। और जो पितृ तर्पण है वो तिल के द्वारा दक्षिण की दिशा की ओर हम अपने पितृस्वरों को प्रदान करते हैं। ये यमुना नदी पर ही क्यों किया जाता है? ये यमुना नदी पर करने से इसका चौगुना महत्व, चौगुना फल प्राप्त होता है। घर में इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि घर में जो जल होता है वो बंधा हुआ जल होता है और यहाँ पर जो धारा चलती हुई धारा में जो करते हैं उसका अखंड फल प्राप्त होता है, अक्षय फल प्राप्त होता है। और यहाँ पर तर्पण करने के बाद में पिता धर्मो पिता स्वर्गो पिता ही परमम तपः पितर पीतमापन्ने प्रियंते सर्वदेवता। हमारे जो पितृस्वर हैं, हमारे अपने अपने जो वंशज हैं, जो परिवार है, उससे ये आशा करते हैं कि हमारे परिवार में ऐसा कोई पुत्र पैदा हो, ऐसा कोई व्यक्ति पैदा हो जो हमारे लिए हमेशा जलदान करता रहे, अन्नदान करता है, श्राद्ध करता रहे। पिता जो है वो दूध और पूत को देने वाले हैं, दूध और पूत को देने वाले हैं पिता। बाबा जो है वो धन को देने वाले हैं
और परबाबा जो है भय से रक्षा करने वाले हैं। जिस समय कर्ण यहाँ से पृथ्वी से ऊपर गए थे और कर्ण से जब पूछा गया कि महाराज आप आ गए, तो उन्होंने कहा हाँ महाराज मैं आ गया। तब उनके पास सामने भोजन की थाली परोसी गई, सोने की थाली में सोने के टुकड़े। बोलो महाराज ये कोई खाने की चीज़ है? बोलो भाई आपने यही दान किया है, स्वर्ण दान किया है, आपको यही स्वर्ण मिलेगा खाने। वृंदावन नगर में रह रही एक विदेशी महिला ने पाकिस्तान निवासी एक युवक पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं एसपी सिटी उदय शंकर सिंह के अनुसार पिता ने मंगलवार को सूचना दी कि उसकी पुत्री के साथ संगीत सिखाने वाले एक युवक नारायणपुरा निवासी कराची का पाकिस्तान द्वारा दुष्कर्म किया गया। बताया जाता है कि यूक्रेन निवासी महिला वृंदावन में रह रही थी। 5 साल से आरोपी युवक का पीड़िता के घर पर आना जाना है। वह पीड़िता को संगीत की शिक्षा देता था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा, ब्रह्म कीर्ति रक्षक दल एवं उत्तर प्रदेश युवा ब्राह्मण महासभा के संयुक्त तत्वाधान में महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता पंडित बिहारी लाल की हीरक जयंती महासमारोह बड़ी ही सादगी व सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सनातन संस्कार धाम आनंद वाटिका में मनाया गया, जिसमें सर्वप्रथम ठाकुर बांके बिहारी जी एवं भगवान परशुराम के चित्रपट का पूजन वैदिक मंत्रों के साथ वेद पाठी ब्राह्मणों ने किया। राष्ट्रीय प्रवक्ता पंडित बिहारी लाल वशिष्ठ 75 वर्ष पूर्ण करके 76 वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। उन्होंने अपना जीवन आध्यात्म और संगठनों की सेवा में प्रारंभ किया। वशिष्ठ जी ने अपने वर्तमान जीवन में 18 बार व्रत 84 कोष परिक्रमा तथा 108 बार अधिक पंचकोशीय परिक्रमा अनेक प्रांतों के भक्तों के साथ सन 1972 से अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सदस्य पदाधिकारी के रूप में निरंतर कार्य किया। वर्तमान सन 2010 से लगातार राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर संगठन को सुदृढ़ बनाने का कार्य कर रहे हैं। वशिष्ठ जी को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। सभा के नगर अध्यक्ष रामविलास चतुर्वेदी ने कहा कि वशिष्ठ जी का जीवन समाज में समर्पित रहा। समाज के लिए अनेकों कार्य किए और समाज को जोड़ने का कार्य करते हैं। क्या कार्यक्रम आयोजित किया गया? नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्षे सनातनः। बोले परशुराम भगवान की जय। अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के तत्वावधान में सनातन संस्कार धाम आनंद वाटिका में आज हमारे अखिल भारतवर्षीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता पंडित बिहारी लाल वशिष्ठ जी का आज 76वां जन्मोत्सव मनाया गया है। यह हीरक जयंती के रूप में मनाया गया है क्योंकि वशिष्ठ जी ने समाज को जोड़ने के लिए अनेक कार्य किए हैं। इन्होंने अपने जीवन में धार्मिक के आध्यात्मिक के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में अमूल्य कार्य किए हैं। इसके लिए समाज ने उनके कार्यों को देखते हुए उनका आज सम्मान किया है और समस्त मथुरा जनपद के प्रतिनिधियों ने आकर के आज उनका सम्मान करते हुए उनको आज बधाई दी है और भगवान से प्रार्थना करी है कि हमारे वशिष्ठ जी के दीर्घजीवी हों, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और इसी प्रकार से समाज के कार्य करते रहें। सेवा कुंज स्थित आचार्य पीठ ठाकुर श्री सत्यनारायण एवं मदन मोहन लाल महाराज के पावन सानिध्य में 46वां वार्षिक महोत्सव श्रीमद् भागवत जयंती एवं राधा जन्मोत्सव का आयोजन किया गया। साथ ही कार्यक्रम में विद्युत संगोष्ठी का भी आयोजन हुआ, जिसमें अनेक विद्युत संतजनों व भागवत प्रवक्ता बनी प्रेम की देवी राधा रानी के जीवन पर प्रकाश डाला और विगत वर्षों से हो रहे कार्यक्रम की प्रशंसा भी कोरोना महामारी के चलते की गई। यह कार्यक्रम सूक्ष्म रूप में आयोजित किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए भागवत भूषण यदुनंदन आचार्य ने कहा कि आचार्य पीठ सेवा कुंज स्थित है। ये आचार्य पीठ में ठाकुर सत्यनारायण और मदन मोहन लाल जी का अपना निजी मंदिर है और इसमें प्रतिवर्ष 3 उत्सव मनाए जाते हैं। एक श्रीमद् भागवत जयंती राधा जन्म महोत्सव, दूसरा गुरु पूर्णिमा और तीसरा होली का उत्सव। ये जो उत्सव है श्रीमद् भागवत जयंती राधा जन्म महोत्सव, इस वर्ष 2020 में 46वां ये उत्सव रहा। इसमें मेरी इस वंश में 7वीं पीढ़ी है। मेरे पिताश्री स्वामी श्री किशोरी रमणाचार्य जी महाराज, उनके पिताश्री यानी कि मेरे पितामह पंडित श्री ब्रजरमणाचार्य जी महाराज, आगे की पीढ़ी में स्वामी राधा रमणाचार्य जी महाराज, गोविंद रमणाचार्य जी महाराज। उस पीढ़ी से ये उत्सव बराबर मनता हुआ चला आ रहा है। पहले उस
समय में सूक्ष्म रूप से अपने स्वरूप आज के परिवेश में बृहद स्वरूप से ये आप सभी लोगों के आगे उपस्थित रहा है। ये उत्सव राधा अष्टमी से हम सभी लोग आयोजित करते हैं, जिसमें प्रथम दिन श्री राधा जी का महाअभिषेक, ठाकुर जी का त्रिमंजन, इसके बाद में श्रीमद् भागवत शुरू होती है जो 7 दिन पर्यंत तक चलती है। अष्टमी से लेकर पूर्णिमा तक ये बराबर क्रम चलता है। पूर्णिमा के दिन इस आचार्यपीठ प्रांगण में ही सारे संत, महापुरुष, भागवत उपासक, सारे आचार्य सभी लोग पधारते हैं। इस उत्सव में देश के कोने कोने से हमारे राम जन्मभूमि के न्यास के अध्यक्ष महंत श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज, बक्सर वाले मामा जी, मुरारी बापू, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जिस समय राष्ट्रपति थे वो भी पधारे, अयोध्या से लक्ष्मण किलाधीश श्री सीताराम शरण जी महाराज, कौशले सदन के वासुदेवाचार्य जी महाराज, सुग्रीव किला पीठाधीश स्वामी श्री जगत गुरु विश्वेश्वर प्रपन्नाचार्य जी महाराज, अनंत अनंत अलोपी बाग के वासुदेवानंद जी महाराज, उनके गुरुदेव, उन लोगों ने यहाँ बैठ करके इस उत्सव को प्रारंभ कराया और तब से निरंतर ये चलता हुआ चला आ रहा है। इस वर्ष 2020 में ये 26 अगस्त से ये उत्सव प्रारंभ हुआ। मथुरा शहर कोतवाली क्षेत्र के मुर्गा फाटक पर 24 घंटे में दूसरी बार देर रात को 2 पक्षों में जमकर पथराव हुआ। एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर पथराव, घरों में पेट्रोल बम फेंकने और गाड़ियों में तोड़-फोड़ करने का आरोप लगाया है। जानकारी के अनुसार बीते दिन दोनों पक्षों में फुटपाथ पर खोखा रखने को लेकर विवाद हो गया था। इस विवाद में दोनों ओर से जमकर पथराव हुआ और बोतलें फेंकी गई थी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 7 लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही 17 नामजद लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस घटना को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि फिर एक बार दोनों पक्षों में देर रात खूनी संघर्ष हुआ। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए हैं। ये थाना क्षेत्र कोतवाली के मच्छी फाटक का मामला है। बीती रात यहाँ 2 पक्षों के बीच में, एक पक्ष वाल्मीकि है और दूसरा पक्ष खटीक है। इन लोगों के बीच में आपसी विवाद को लेकर के झगड़ा हुआ था, जिसके क्रम में लोगों द्वारा एक दूसरे के घरों के ऊपर पथराव किया गया था। इसकी सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और हम लोगों ने करीब 7 लोगों को मौके से गिरफ्तार भी कर लिया गया है और कुल 17 लोगों के खिलाफ पुलिस द्वारा नामजद मुकदमा लिखा गया है 307 और 7 CLA एक्ट में। और यहाँ आगे सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत यहाँ पिकेट की भी तैनाती कर दी गई है और जो शेष बचे हैं उनकी गिरफ्तारी आज तक कर ली जाएगी। आज सुबह भी इन लोगों में विवाद हुआ था, तो विवाद क्या कारण रहा? विवाद इन लोगों का आपस में विवाद है। कुछ पक्षों का ये कहना है मांस मछली को बेचने को लेकर के विवाद है। फिर एक समुदाय की लड़कियों ने शायद दूसरे समुदाय के लड़कों के साथ लव मैरिज वगैरह कर ली है। इसको लेकर के भी आपस में इन लोगों में पेशबंदी रहती है। एक दूसरे के ऊपर ये लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं। थाना कोसीकला पुलिस ने बुधवार को राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित बठैन गेट के समीप जगन्नाथ पैलेस पर सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए बड़ी छापेमार कार्रवाई की गई। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने ढाबे पर चल रहे सेक्स रैकेट में लिप्त कई युवक युवतियों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया, जो कि ढाबे के कई कमरों में आपत्तिजनक स्थिति में बंद थे। पुलिस की छापेमार कार्रवाई के बाद आसपास के होटलों में हड़कंप मच गया। ढाबे के कमरों में की गई चेकिंग के बाद 4 युवती सहित 5 युवकों को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है, जो कि हरियाणा के और यूपी के रहने वाले हैं। पुलिस कार्रवाई के दौरान पकड़ी गई युवतियां होडल, आगरा, हाथरस की रहने वाली हैं, जो कि देह व्यापार के धंधे में लिप्त थीं और होटलों पर जाकर देह व्यापार का कारोबार किया करती थी। वहीं पकड़े गए युवक 2 छाता, 2 कोसीकला और 1 होटल के रहने वाले हैं। इस दौरान ढाबा संचालक भागने में सफल हो गई। पुलिस ने ढाबे से कई बियर की खाली बोतल और कमरे से आपत्तिजनक वस्तुएं भी बरामद की। इसके आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस सभी लोगों को पकड़कर थाने ले गई और देह व्यापार के धंधे के लिप्त पकड़े गए 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर अन्य कार्रवाई में जुट गई है। कार्रवाई के बाद क्षेत्राधिकारी जगदीश कालीरमन ने जानकारी देते हुए बताया कि कोसीकला में जगन्नाथ पैलेस होटल है, यहाँ पर हम अभी खड़े हैं। मुझे ज़रा सूचना मिली थी कि यहाँ पर देह व्यापार हो रहा है। उसी में आज जब यहाँ पर जांच करी गई और हमारी पूरी टीम यहाँ पे आई है, तो उसमें 4 महिलाएं मिली हैं और 3 पुरुष मिले हैं जो संदिग्ध लग रहे हैं और इस तक प्रतीत होता है कि वो देह व्यापार से
संबंधित हैं, उसमें जांच चल रही है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कौन है ये लोग? पूछताछ की तो कौन लोग कहाँ के रहने वाले को जिनकी जानकारी दी है? इसमें से जो पुरुष हैं पुरुष कुछ टाटा के हैं, एक होटल का है और एक कोसी का बताया जा रहा है, और जो महिलाएं हैं वो 2 आगरा की बताई जा रही हैं और एक हाथरस की बताई जा रही है। सर हाईवे स्थित और भी होटलों पे इस तरह के देह व्यापार चल रहे हैं तो उन पर क्या कार्रवाई है? जिस तरीके से हमारे पास सूचनाएं मिलती हैं और जिस तरीके से सूचनाएं आती हैं तो लगातार उस पर रेड करी जाती है कि चोरक धंधे को बंद किया जाए और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। कौन है उसका मालिक? कौन है उसका होटल का मालिक? कौन है? अभी ये सब जांच का विषय है, अभी जो मैनेजर को पकड़ा गया है। मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में L2 हॉस्पिटल पंडित दीनदयाल संयुक्त चिकित्सालय में आज डीएम चंद्रभूषण सिंह ने निरीक्षण व बैठक की। निरीक्षण करते समय डीएम ने बताया कि DDO हॉस्पिटल कोविड मरीजों के लिए L2 स्तर का हॉस्पिटल है और इस हॉस्पिटल में सभी सुविधाएं उच्च स्तर की हैं। यहां भर्ती मरीजों की मॉनिटरिंग CCTV के माध्यम से की जा रही है। डीएम ने कहा कि L2 हॉस्पिटल DDO में निरीक्षण के समय वहां भर्ती मरीज विकास से वीडियो कॉल के माध्यम से बात की। मरीज ने बताया कि उनका इलाज अच्छी तरह से हो रहा है और उन्हें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। मरीज ने कहा कि डॉक्टर्स नियमित रूप से चेक करने आते हैं और उनका BP पल्स और ऑक्सीजन चेक किया जाता है तथा खाना व नाश्ता समय से मिलता है। डीएम श्री सिंह ने यह भी बताया कि निरीक्षण के समय L2 हॉस्पिटल DDO में कोविड वार्ड से लेकर अन्य सभी व्यवस्थाएं ठीक मिली। यहाँ पे L2 हॉस्पिटल है तो शासन के निर्देश में है कि प्रतिदिन सुबह जो है इसकी समीक्षा की जाए, तो इसी क्रम में हमने आज CMO साहब के साथ और वाले के साथ भ्रमण किया था। तो यहाँ की व्यवस्थाएँ ठीक है, कुछ कमियाँ जो दिखी हैं उसके बारे में CMO को निर्देशित किया गया है इससे इसको दूर करें और ताकि अस्पताल में कोई असुविधा पेशेंट को ना हो। बलदेव स्वास्थ्य विभाग द्वारा कोविड-19 के तहत चल रही सैंपलिंग में बुधवार को गांव रामनगरिया में सैंपलिंग कराई गई, जहां से कुछ दिनों पूर्व एक गर्भवती महिला पॉजिटिव पाई गई थी। उसके बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने गांव में सर्वे कर यहां पर सैंपलिंग कराई। इस सैंपलिंग के दौरान 4 महिलाएं व एक 18 वर्षीय किशोरी पॉजिटिव पाई गई, जिसको स्वास्थ्य विभाग द्वारा बीमारी का कोई भी लक्षण न पाए जाने पर उनको होम आइसोलेट कर दिया गया, जिससे कि वह घर में रहकर ही बीमारी का इलाज कर सके और स्वस्थ रह सके। स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगभग गांव में 50 लोगों की सैंपलिंग कराई गई थी, जिसमें कि 5 महिलाएं पॉजिटिव पाई गई थी, जिसकी जानकारी देते हुए बलदेव स्वास्थ्य विभाग पर तैनात प्रबल प्रताप सिंह स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी ने बताया सभी को होम आइसोलेट कर दिया गया है। यहाँ एक जो गर्भवती महिला है प्रीति, उसके कोरोना में टेस्ट करायो बलदेव जाके तो कोरोना निकला उसको। बाकी बात है उसको हमने कमरे में बंद करा दिया अलग। अब जो टीम आज आई हमारे यहाँ वहाँ में 5 उनको और निकल आया है, तो हमने जो गैल है वो सील करा रखी है, कोई आना जाना नहीं है, केवल वही परिवार वगैरह वही माटिया रह रहे हैं। आज सैंपलिंग करी है हमारे रामनगरिया में किसी जो कि पहले से प्लान था, उसमें पहले से एक केस पॉजिटिव निकला हुआ था। उसके संपर्क में हम 15 से 20 लोग आए हुए थे, उनकी आज हमने सैंपलिंग कराई। उसमें से आज हमारे 5 केस पॉजिटिव निकले हैं, जिनको हमने होम आइसोलेशन के लिए उनको कहते हैं आदेशित किया गया अपनी टीम द्वारा। टीम के बुधवार को महावन तहसील के उपजिलाधिकारी कृष्णानंद तिवारी द्वारा प्रातःकाल पहुंचकर खंड विकास अधिकारी कार्यालय बलदेव और खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय बलदेव का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्हें यहां बलदेव विकास खंड पर 3 कर्मचारी अनुपस्थित मिले, तो वहीं खंड शिक्षा अधिकारी पर ताला लगा मिला। उन्होंने विभाग के अधिकारियों को सूचित किया और पूछा कि आखिर यहाँ पर ताला लगा क्यों है, तो उन्होंने बताया कि खंड शिक्षा अधिकारी पर 2 कार्यभार हैं, इसलिए वह नहीं आ पाई। बाकी जो लोग अनुपस्थित हैं उनके खिलाफ प्रशासन द्वारा विभागीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने सभी को निर्देशित किया कि आगे से इस तरह की लापरवाही न बरतें। 1 दिन का वेतन काटने का स्पष्टीकरण द्वारा प्रशासन को भेजा गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए उपजिलाधिकारी महावन कृष्णानंद तिवारी ने बताया, कार्यालय विकास अधिकारी के कार्यालय ब्लॉक का हमने निरीक्षण किया। विशेष ब्लॉक में तो परिस्थिति ठीक थी, लेकिन ABSA कार्यालय बंद पाया गया है। ABSA साहब के पास बताया गया कि 2 चार्जेज जो कि गोवर्धन गए हुए हैं। बहरहाल उसके वहाँ ABRC में जो भी अनुपस्थित हैं सभी के विरुद्ध 1 दिन की वेतन कटौती और जिलाधिकारी महोदय को लिखा। खंड शिक्षा अधिकारी के स्वयं अनुपस्थित थे और वहाँ पे केवल उनके कार्यालय खुला नहीं पाया गया, उनके खिलाफ भी जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट कर सकते हैं। ब्लॉक में 3 कर्मचारी एब्सेंट थे, जिसमें कि एक JE MI हैं और ADO SK। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। नमस्कार।